अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। और मैं हूं अदनान सज्जाद। सबसे पहले नवाब वली मोहम्मद से खबर शामिल करते हैं। नवाब वली मोहम्मद के पैरागॉन कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के ऑनर जफ़र अली खासखैली की जानिब से 400 काबिल और मेहनती तलबा तालिबात की तरफ से मुनक़िदा स्कॉलरशिप टेस्ट में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। 95 तालिबा ने पोजीशन हासिल की। स्कॉलरशिप की मालियत 9 लाख रुपए होगी, जो कि कोचिंग सेंटर फराहम करेगा। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नवाब वली मोहम्मद में पैरागॉन कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को मेडल से नवाजा गया। तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं, उस्ताज़ा डॉक्टर मुश्ताक अहमद राहो, आफ्ताब अहमद सुमरो, गुलाम हुसैन कलोई, सीनियर उस्ताद मुबीन चांडी और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारी A1 न्यूज़ के नुमाइंदे असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में इस साल गंदम की फसल गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हुई है, मगर मंडियों में कीमतें ना होने के बराबर हैं। किसानों का कहना है कि फी मन गंदम तकरीबन 3,300 रुपये तक मिल रही है, जो पैदावारी लागत से भी कम है। इसके बायस वो शदीद माली दबाव का शिकार हैं। तफसीलात के मुताबिक नसीराबाद और दीगर ज़रूरी इलाकों में बेहतर मौसमी हालात और काश्त के रकबे में इजाफे की वजह से इस साल गंदम की पैदावार में नुमायां इजाफा हुआ है। ताहम बढ़ती पैदावारी लागत और मंडियों में कम कीमतों ने किसानों की खुशी पर पानी फेर दिया है। खाद, बीज, डीजल और ज़रूरी अद्वियात की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से गंदम की काश्त पर लगने वाला खर्च किसानों के लिए माली बोझ बन गया है। काश्तकारों का कहना है कि सरकारी अमदाद कीमत के ऐलान में ताखिर ने व्यापारियों को कम नरकों पर गंदम खरीदने का मौका दिया है। काश्तकार और जमींदारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम की अमदादी कीमत का ऐलान करे, ताकि इन्हें इनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिल सके और ज़रूरी मैशियत को नुकसान से बचाया जा सके। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर से रियाज अहमद से। कंगनपुर में किसान डे के मौके पर किसानों ने बढ़ती हुई महंगाई और ज़रूरी अखराजात में इजाफे के खिलाफ पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर किसान इत्तेहाद ने ज़रूरी सदर अहमद नवाज चीना से कहा है कि हुकूमत वक्त होश के नाहुन ले, क्योंकि किसान पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होश रुबा इजाफे की किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गंदम का रेट भी कम मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसान अपने अखराजात पूरे करने से कासिर हो चुके हैं। एहतजाज में शरीक किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर ज़रूरी अखराजात में कमी करे, पेट्रोलियम मसनियात की कीमतों में रिलीफ दे और गंदम की मुनासिब कीमत मुकर्रर करे, ताकि किसान माशी मुश्किल से निकल सकें। किसान रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। खबर शामिल करते पतोकी से अपने सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी RPO अतर इसमाइल की थाना सिटी पतोकी आमद स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद का जायजा लिया। थाना के फ्रंट डेस्क हवालात और कुवैत की फॉर्मल इंस्पेक्शन। तफसीलात के मुताबिक पतोकी RPO अतर इसमाइल की पुलिस खिदमत मरकज़ पतोकी आमद सर्विस डिलीवरी के अमल का जायजा लिया। RPO ने खिदमत मरकज़ में आए शहरियों से पुलिस सर्विस से मुतालिक फीडबैक भी लिया। RPO अतर इसमाइल ने साहिबान दफ्तर पतोकी का इफ्तिताह कर दिया। साहिबान दफ्तर शहरियों को खदमात की फराहमी में अहम संगमेल साबित होगा। RPO अतर इसमाइल ने थाना सदर पतोकी, थाना सराय मुगल का भी मुआयना किया। मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर पर सख्त क्रैकडाउन जारी रहे। पुलिस शहदा और गाजियों की फैमिलीज की वेलफेयर के लिए निजी तालीमी इदारों और लैब के साथ मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। इस मौका पर सदर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पतोकी के सदर चौधरी मुकद्दर हुसैन ने RPO शेखपुरा रेंज अतर इसमाइल और DPO कसूर आफ्ताब अहमद पलवरान से मुलाकात की और तालीम और सेहत के शोबों में 2 अहम MO साइंस करने पर मुबारकबाद दी। इन इकदाम का मकसद पुलिस एहलकारों और आवाम को बेहतर तालीम और तबी सहूलियात फराहम करना है और कम्यूनिटी पुलिसिंग को मजीद मजबूत बनाना है। RPO शेखपुरा अतर इसमाइल के जिला कसूर के दौरा के मौका पर DPO कसूर आफ्ताब अहमद पलवरान, DSP सर्कल्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। आगे बढ़े आपको बताएं, रहीम यार खान में डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीफ पंजाब चौधरी अब्दुल हमीद का दौरा, कपास की काश्त और ज़रूरी मंसूबों का तफसीली जायजा। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीफ पंजाब चौधरी अब्दुल हमीद ने तहसील रहीम यार खान का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़रूरी सरगर्मी और जारी मनसूबाजात का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने चेक 106P में काश्तकारों से मुलाकात की और कपास की काश्त मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। वाज़ा उन्होंने मुख्तलिफ फार्म हाउसेस का दौरा किया और जमींदारों से फसलों की बेहतर पैदावार के हवाले से तबादला ख्याल किया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में कपास की काश्त, काटन वैली प्रोजेक्ट,
किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डीजी ज़राअत ने हिदायत की है कि कपास की काश्त के फरोग के लिए आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाएगा, जबकि किसान कार्ड की रिकवरी का अमल भी तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सूबे भर में 32 लाख एकड़ पर कपास काश्त का हदफ मुकर्रर कर रहे हैं और काश्तकारों को जदीद सहूलियात की फरहमी के लिए इकदाम जारी हैं। रिटायर्ड सिंध पुलिस ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स एसोसिएशन वेलफेयर तंजीम के ऑर्गेनाइजर अल्लाह बख्श जरदारी की मेज़बानी में सिंध के ओहदेदारान एजाज में एक शानदार इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत, अलामत, अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए गए। तकरीब में चेयरमैन ऑफ सिंध मीर मदद अली टालपर, SSP कादिर गुलाम कादिर शेख समेत मुख्तलिफ DPOs और मुख्तलिफ ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि पुलिस मुलाजमीन खुसूसन रिटायर एहलकारों के हुकूक के लिए भरपूर जदोजहद जारी रखी जाए ताकि इन्हें इनके जायज़ हकूक मिल सकें। इसी मौका पर सूबाई चेयरमैन मीर मदद अली की जानिब से जिला शहीद बेनज़ीर आबाद और डिवीजन के 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया गया, जिनमें सदर इनायत अली जमाली, अली बख्श जरदारी, अली अहमद चांग, सीनियर नायब सदर अब्दुल जब्बार कुरैशी, अली हसन सोलंकी और दीगर शामिल थे। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ ओहदेदारान ने स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार किया और तंजीम की मजबूती के लिए आज़म का इजहार किया। आखिर में मेहमानों के एजाज पर पुरतकल्लफ ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया। बहावलनगर से तारक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक फूड अब्बास में जाली खोया तैयार करने वाले के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। 600 लीटर मिलावटी दूध और 50 किलो मौजरे सेहत खोया तलब कर दिया गया। टीम ने भारी मिकदार में सामान जब्त करके यूनिट की प्रोडक्शन ता इस्लाह बंद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने किसान कॉलोनी में वाक़ खोया यूनिट पर कार्रवाई की। मिलावटी दूध और मौजरे सेहत अज्जा से गैर म्यारी खोया तैयार करने वाले पर काम से रोक दिया गया। लेब रिपोर्ट के मुताबिक जाली खोए में घी और दीगर अज्जा की मिलावट पाई गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जालसाजी जैसा घिनौना कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जिला ननकाना से खबर शामिल करें। आपको बताएं, पंजाब में गंदम के पैदावारी मुकाबले 2025-26 के नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले काश्तकारों के लिए ट्रैक्टर समेत लाखों रुपए माली के इनामात रखे गए थे। जिला ननकाना साहब की तहसील शाहकोट के नवाई इलाके गांदरा के चक नंबर 86 के जिम्मेदार जीशान नंबरदार ने शानदार पैदावार हासिल करते हुए पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। तफसीलात के मुताबिक ज़राई हुकाम के मुताबिक मुकाबले का मकसद जदीद ज़राई तरीक़ेकार को फ़रोग़ देना और काश्तकारों की हौसला अफजाई करना है। जीशान नंबरदार ने मियारी बीज, मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल और बर वक्त आपाशी के जरिए रिकॉर्ड पैदावार हासिल की। इलाका मकीनों और किसान बरादरी ने इस कामयाबी को तहसील शाहकोट के लिए एजाज़ करार देते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। कामयाब काश्तकारों में इनामात की तकसीम जल्द मुनक्कदा तकरीब में की जाएगी। सेक्शन हमजियोवाली की नहरों में पानी न होने पर सब इंजीनियर राना सुहेल ने रेत फरोख्त करके भारी रकम इकट्ठी कर ली। दूसरी जानिब सफाई की आड़ में गवर्नमेंट को लाखों का टीका। सफाई की मिट्टी से किनारे मजबूत करने की बजाय फरोख्त कर दी गई। सफाई सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद रही। तफसीलात के मुताबिक जतोई में सेक्शन हमजियोवाली की नहरों से सब इंजीनियर राना सुहेल की करप्शन सामने आ गई। नहरी पानी बंद होते ही नहरों से रेत फरोख्त करता रहा, नहरों के किनारे तबाह बर्बाद कर दिए। सफाई का काम शुरू होने पर ट्रैक्टर ट्रालियां लगाकर मट्टी फरोख्त कर रहा था। पता चला कि फी ट्राली मट्टी नहरी 900 रुपए फरोख्त कर रहा है। सफाई सिर्फ कागजी हद तक महदूद होकर रह गई है। सिर्फ सफाई का नाम है। जब नहरों में पानी आता है तो कोई ऐसी नहर नहीं जहां पानी चोरी ना हो। हर सेक्शन हमजियोवाली में कट लगा हुआ है। सब इंजीनियर सुहेल एक करप्ट तरीन आदमी है। जब से तैनात हुआ है पानी चोरी मट्टी फरोख्त करना वतीरा है। आला अफसरान नोटिस लेने की बजाय करप्शन को शाबाश देते हैं। सेक्रेटरी इरीगेशन से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ आबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब तहसील गोटकी के अहम इजलास में तंजीमी अमूर अदारे की बेहतरी और जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी पर तफसीली गौर गौज किया गया। इजलास में इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया कि गोटकी में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो चुकी है और शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। इजलास से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सईद सिद्दीकी ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, बसूरत दीगर सख्त तंजीमी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनका कहना था कि नेशनल प्रेस क्लब को एक मुनज़्ज़म, बावकार और मजबूत अदारा बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी रहेंगे।
नायब सदर अब्दुल रशीद क्लेरी ने अपने खिताब में कहा कि गोटकी में बढ़ती हुई बदअमनी, हवाई फायरिंग और दीगर जराइम नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतलका अदारों ने फौरी इकदाम न किए तो नेशनल प्रेस क्लब भरपूर एहतजाज का हक महफूज रखता है। उनका कहना था कि सहाफ़ी बरादरी अवामी मसाइल पर खामोश नहीं रहेगी बल्कि हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगी। इजलास के दौरान राव नदीम अख्तर ने नेशनल प्रेस क्लब गोटकी की मुस्तकिल इमारत और जगह के हसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन से फौरी मुलाकात की तजवीज़ दी ताकि अदारे के लिए मुनासिब और मुस्तकिल जगह मुख्तस करवाई जा सके। सीनियर मेंबर सईद मंजर बुखारी ने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब किसी सूरत गैर फ़ाल नहीं रहेगा और न ही सहाफ़त के नाम पर खामोशी इख्तियार की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरहूम सईद अजहर गिलानी, सईद अमीर बुखारी और सईद अख्तर बुखारी के नजरियात पर अमल करते हुए हक और सच की आवाज़ हर सतह तक पहुँचाई जाएगी। इजलास में इस अमर पर जोर दिया गया कि सहाफ़ती बरादरी बदअमनी, गैर अखलाकी फायरिंग और समाजी बुराइयों के खिलाफ मुतहद होकर मौसर आवाज़ बुलंद करेगी। इस मौके पर मेंबरशिप फॉर्म भी तकसीम किए गए। आखिर में मरहूम सईद अख्तर बुखारी की खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। इजलास में जानी शंकर भाटिया, सईद लियाकत अली शाह, डॉक्टर अकबर कियानी, जमल खजान मसी, अल्ताफ समरू, इस्माइल गुडानी और डॉक्टर यासीन समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। रावलपिंडी प्रेस क्लब में पानी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन शाहनवाज खान, सदर नेशनल प्रेस क्लब अब्दुल रजाक सियाल, सेक्रेटरी फुरकान राव, सेक्रेटरी फाइनेंस आबिद अब्बासी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर फयाज तनोली, जनरल सेक्रेटरी सरदार सज्जाद तारिक सबकी काविश से रावलपिंडी प्रेस क्लब में शाहनवाज खान ज़ाती अखराजात पर पानी का बोर करवाने के बाद इसकी इफ्तिताही तकरीब में एज चीफ गेस्ट शिरकत की। इस हवाले से राशिद अब्बासी से जानते हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम रावलपिंडी प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं, जो कि रावलपिंडी प्रेस क्लब के अंदर काफ़ी अरसे से जो है वो पीने के साफ पानी की सहूलत मुयसर नहीं थी। साफ़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। तो इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन शाहनवाज खान साहब ने यहाँ पिंडी प्रेस क्लब के अंदर जो है वो एक बोर नस्ब करवाया, जिसका आज बाकायदा तौर पे इफ्तिताह हो चुका है। जर्नलिस्ट के चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने ये बोर का जो है काम आज माशाल्लाह मुकम्मल होने पर इसकी इफ्तिताही तकरीब जो है उसका आगाज किया है। इस हवाले से इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप भी हमारी यूनियन में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं और अब्बासी साहब, ये एक दरीना साथियों का मसला था और ये सब का काविश आप सबकी काविश से हुआ है और अल्लाह पाक हमें हमारी यूनियन को इस तरह का सदका जारिया के काम करने की तौफीक दे और तमाम तर साथियों को बहुत बहुत मुबारक। आयशा नाजिर साहिबा नेशनल प्रेस क्लब की मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। एक बहुत दरीना मसला था इस्लामाबाद रावलपिंडी प्रेस क्लब का कि यहाँ पे पानी नहीं है और साफ़ पानी इस्तेमाल के लिए यहाँ टैंकर इस्तेमाल होते हैं। जब हमारी काबीना आई यहाँ पर और हमने दौरा किया और देखा यहाँ पे क्या क्या सहूलियात जो हैं वो होना ज़रूरी है, तो सबसे बेसिक सहूलत जो थी वो पानी की थी। पानी टैंकर्स में यहाँ पे आता था। तो हमारी जो काबीना है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने इस बात को सीरियस लेते हुए इसके लिए एफर्ट की और देखें आज जो है माशाल्लाह यहाँ पे बोर्ड लग गया है और यहाँ पे अपना पानी जो है प्रेस क्लब रावलपिंडी प्रेस क्लब का जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये एक अच्छी और बेहतरीन काविश है। इनका क्या कहना है? जी, बहुत शुक्रिया राशिद भाई साहब। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा अब्दुल रज़ाक सियाल, सदर नेशनल प्रेस क्लब, डॉक्टर फुरकान सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब, फाइनेंस सेक्रेटरी आबिद अब्बासी और जॉइंट सेक्रेटरी जावेद भागत साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा और पूरी प्रेस क्लब की टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन शाहनवाज खान साहब का। कराची से गुडब के इलाके ठड्डी डीम के करीब वाक़ फार्म हाउस में मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सालाना इजलास जोश खरोश के साथ मुनक़द हुआ। इजलास की सदारत तंजीम के सरबराह डॉक्टर मदद अली बगियो ने की, जबकि समाजी, तालीमी और सहाफ़ती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक इजलास में सीनियर नायब सदर डॉक्टर मुमताज़ अली बलोच, प्रोफेसर ताजुद्दीन, चेयरमैन तालीम कमेटी हारून, साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलमान, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची प्रेस क्लब के बानी गौस बगियो, समाजी रहनुमा मोहम्मद अली मेमन, मीर खान बंगाली और दीगर शख्सियात ने शरीक हुए। प्रेस क्लब गंबट के साबिक सदर सफ्तर अली सफ्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान कई समाजी रहनुमाओं और कारकुनों ने मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत का ऐलान किया, जिस तंजीम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया गया। सदर डॉक्टर मदद अली बकियो ने खिताब करते हुए कहा कि मकली ग्रुप हमेशा इंसानियत की बेलोस खिदमत को अपनी बुनियादी मकसद समझता है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर अमदादी सरगर्मी अंजाम दी गई। उन्होंने मजीद बताया कि मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम किए गए, मुस्तहिक अफराद में गर्म बिस्तर
राशन और ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। थर्स में मुख्तलिफ अजला में तलबा को किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरीज कायम की गई। इस मौका पर सीनियर नायब सदर डॉक्टर मुमताज़ अली बलोच ने अपने खिताब में कहा कि तालीम कौमों की तरक्की की बुनियाद है और तंजीम गरीब बच्चों की तालीम सहूलियात फराहम करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगी। मुकर्रीन ने कहा कि जो दिलों को जीतना चाहता है उसे इंसानियत की खिदमत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि खिदमत ही वह रोशनी है जो अंधेरों को ख़त्म करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंसान की खिदमत इबादत के बराबर है। इजलास के अख्ताम पर इस अज़्म का अयादा किया गया कि मिलिट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी फलाही सरगर्मियों को मज़ीद वसअत दी गई और माशरे के हर तबके तक मदद पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। A1 टीवी के इलाकाई न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।